मिलेगा बीवी के मिलने का, उसमें भी इतनी शर्म हया बताई कि लड़की नहीं बोल पा रही है तो खामोशी ही को इजाजत मान लो, मत बुलवाओ जबरदस्ती। सोचो, उस रिश्ते में भी ये कहा है जो जायज है, उसमें भी ये कहा कि मत निकलवाओ, कहलवाओ उनसे, खामोशी है तो बस इजाजत है। ऐसी लड़की कितना मुंह चलाते हैं, कहां थे हम तो 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, 2 घंटे कहां थे, भूल गए। ये लड़कियां आज इस तरीके के जुमले अदा कर गए। शर्मो हया आज मेरे भाइयों नीलाम हो चुकी है, इसलिए हमारी मां बहनों को चाहिए कि शर्मो हया का लिबादा ओढ़ें। काफी है मेरे भाइयों 1.5 घंटे से ज्यादा की ये तकरीर और ईमान के ये 3 दर्जे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। हम 10 मिनट आपके पास बैठेंगे मेरे साथियों, इस इदारे के लिए जो बड़ी मेहनत से यहाँ के असातिज़ा ने चलाया है, और अल्लाह करे कि इसको किसी की नजर न लगे और ये इदारा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हासिदों के हसद से बचाए। मैं वैसे चंदा बंदा करता नहीं हूँ, लेकिन आपके इस इदारे के लिए 10 मिनट में बैठा हूँ। 25 सालें हो चुकी है मुझे आपके इन एरिया में आकर, बिहार, बंगाल, झारखंड, और अभी तक आप मोहब्बत कर रहे हैं और मुझे हर साल बुलाते हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज यही मोहब्बत मैं देखना चाहता हूं आपको मुझसे कितनी है, और आप मेरे कहने पर मेरे हाथ पे इस इदारे के लिए कितना ताउन करते हैं। जरा मेरे हिसाब से करिएगा, और लोगों को 10 देते हो, ये सोचो यूपी से आया हूं तो मेरे हाथ में कितना देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब 10 वाले 10 ना दें, लेकिन इस मोहब्बत का वास्ता जो मैंने आपको दिया है, इस मोहब्बत के हवाले से देखूं कि मेरे हाथ में आप क्या देते हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमाए, तौहीद हमारे अंदर पैदा फरमाए। जब वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे हाजा के ज़िम्मेदारान, अराकीन व मेंबरान, और क़ुर्ब जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात के 11:30 बजे तक बहुत ही सब्र, सुकून और शांति के साथ आपने इस इजलास को समाअत फरमाया। मुख्तलिफ उलमा से उनके मुख्तलिफ अनावीन पर, उनके मुख्तलिफ उसलूब व लहजे में आपने किताब व सुन्नत पर मबनी बातों को सुना। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि इलाहुल आलमीन हमें और आपको जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपने मदरसे का ताउन भी किया,
और ये दीनी इदारे आप ही लोगों के ताउन से चलते हैं, वरना हमारे यूपी पर अगर आप नज़र डालें और उन स्टेट्स पर नज़र डालें जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मदरसों के सिलसिले में उनके क्या नज़रियात हैं और कौन कौन सी चीज़ हुक्मरानों के दिलों में मदरसों के ताल्लुक़ से बैठी हुई है। हमारी यूपी की गवर्नमेंट ने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया था और मदरसों को बंद करने की अपील और गुजारिश तक कर दी थी, लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने अपना चाबुक और अपना हथौड़ा मदरसों पर नहीं चलाया, बल्कि जो ऑर्डर पास किया है उसमें हुकूमत यूपी को ललकारा है और उसी की सरजनिश की है। तो आपके यहाँ जो इदारे चल रहे हैं खुली फ़ज़ा में और बहुत ही आराम के साथ और सुकून के साथ आप चला रहे हैं और आपके ऊपर कोई आफत नहीं आ रही है, मुसीबत नहीं आ रही है, आप इस चीज़ को गनीमत जानिए। और क़ब्ल इसके कि हमारे इलाके के इदारों पर किसी की बुरी नज़र पड़े, आप इन इदारों को अपने ताउन से नवाजते हुए यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला इन बच्चों को दीन का सिपाही बनाए और इनसे दीन की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा लेता रहे। मेरे साथियों, मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के बारे में बताया है और उनके बारे में जो अमल सालेह करते हैं कि इन लोगों के लिए ऐसा अज्र है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून, जो ईमान लाए और जिन्होंने सालेह अमल किया। ईमान और अमल सालेह दोनों को ज़िक्र किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, और ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास एक चीज़ है और दूसरी रदारत, तो हम बेकार हैं, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। हमारे लिए ईमान भी ज़रूरी है और अमल सालेह भी ज़रूरी है। अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है, अमल सालेह अंजाम देता है, लेकिन उसके पास ईमान नहीं है, तो वो भी बेकार। हमें ऐसी बहुत सी मिसालें देखने को मिलती हैं। आप हिंदू भाइयों में चले जाओ, क्रिश्चियन में चले जाओ, यहूदियों में चले जाओ, आप दूसरे मज़हब के लोगों में चले जाओ, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। कभी गर्मियों में पानी भर भर के पिलाएंगे, प्याऊ खोलेंगे, आपकी गाड़ी स्टेशन पर जहां रुकेगी आपके कोच के पास, आपकी सीट के पास जाएंगे और आपकी बोतलों में पानी भरेंगे। आप टाटा हॉस्पिटल चले जाइए बम्बई के अंदर, जहां कैंसर का इलाज होता है, कोई ट्रक पर फल फ्रूट भर के ला रहा है, कोई ट्रक पर खाना भर भर के ला रहा है और मरीजों में तकसीम कर रहा है और बांट रहा है, उनका इलाज करवाया जा रहा है। अगर किसी के इलाज में 4-5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उनकी संस्थाएं चल रही हैं, वो अपनी तरफ से चेक आपको दे रहे हैं या मरीज को अपने हैंड ओवर ले रहे हैं।
अपने अंडर में ले रहे हैं और कहते हैं आपसे जाइए आपका 10 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री में कराएंगे, तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम है, कितना अच्छा काम है। लेकिन उनको उनके इन कामों पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उनके पास ईमान नहीं। आज हमारे पास ईमान है लेकिन आमले स्वालेह नहीं। हमारे पास ईमान का दावा तो है लेकिन आमले स्वालेह नहीं। हम जुमे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आ रहे हैं तो ये सोच के आते हैं कि अगर जुमे की नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले, गांव वाले हमसे ये कहेंगे कि देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, कितना बड़ा कमीना इंसान है, कितना बड़ा पाखंडी है, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। हम एक कुर्बानी का बकरा खरीदते हैं कुर्बानी करने के लिए, तो उसका भी फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर डाल के लिखते हैं आज हमने कुर्बानी के लिए बकरा खरीदा है 25,000 रुपए का। हम एक नेक काम करना चाहते हैं लेकिन उसकी रिया, नमूद और दिखावा उसका हम इतना कर देते हैं क्या फेसबुक पर शाम तक 2 घंटे के अंदर अंदर अब कमेंट आना शुरू होंगे। आप उसमें लिखेंगे कि भाई मैंने बकरा इतने में लिया, या नहीं लिखेंगे, सिर्फ बकरे का फोटो डाल देंगे। अब लोग पूछेंगे कितने का लिया भाई, कहां से लिया, अब आप उसकी कीमत बताएंगे। इस तरीके से उसकी नुमाइश शुरू हो जाएगी। आप अपने घर में 150 लोगों को रोजा इफ्तार करने के लिए बुलाएंगे, उनका भी फोटो लेंगे आप, और क्या चीज खिला रहे हैं